हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ कृष्ण कुमार पटेल। दोस्तों, आज की क्लास में आपको टैली पढ़ाने जाऊंगा। टैली आज हम डिस्कस करेंगे टैली के इतिहास के बारे में। आज की क्लास में हम जानेंगे कि हिस्ट्री ऑफ टैली क्या है, कि टैली का अब टैली कैसे आया, टैली कैसे अपग्रेड हुआ, कैसे मॉडिफाई हुआ, हम जो वर्तमान में टैली चलाते हैं वहाँ तक कैसे प्रोग्रेस हुआ, टैली की कंपनी क्या है, टैली के फाउंडर कौन है, यही सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, चलो हम आज टैली का लेसन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टैली के इस चैप्टर में हम देखेंगे कि टैली का इतिहास। इसके लिए हम सबसे पहले जानते हैं कि टैली है क्या, इंट्रोडक्शन क्या है उसका, इंट्रोडक्शन ऑफ टैली। दोस्तों, टैली का फुल फॉर्म अगर डिस्कस करें तो टैली का फुल फॉर्म होता है ट्रांजैक्शन अलाउड इन लीनियर लाइन यार्ड। मतलब जो लेखा जोखा या ट्रांजैक्शन को एक यार्ड मतलब स्थान, मतलब एक सीधे स्थान या सीधी रेखा बोल दो एक तरह से, उसमें लेखा जोखा को रखा जा सकता है या मैनेज किया जा सकता है। तो दोस्तों, क्या है टैली? एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली एक क्या है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसको टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है, इसने विकसित किया है। जो वर्तमान नाम है इसका, ये क्या है? मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुराष्ट्रीय, मतलब एक राष्ट्र से, जैसे अपना इंडिया, अमेरिका, मतलब कई राष्ट्रों में इसका हेडक्वार्टर है। मतलब हेडक्वार्टर तो एक ही है, मतलब कई जगह उपयोग की जाती है, कई जगह इसका बिजनेस है, ये बोल सकते हैं हाँ परफेक्टली। टैली पे हम अकाउंटिंग कार्य कर सकते हैं बड़ी सरलता के साथ, बस इतना ही है इस पे। अब आते हैं फाउंडर। फाउंडर कौन है? तो फाउंडर के लिए हम जानते हैं श्याम सुंदर गोयनका है। इन्होंने क्या 1985 में, मतलब 1985 में प्यूट्रॉनिक्स प्यूट्रॉनिक्स नामक एक कंपनी की शुरुआत की। ये कंपनी क्या करती थी? रॉ मटेरियल देती थी अदर को, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी थी। अदर जो कंपनी थी उनको रॉ मटेरियल देती, जैसे सॉस बनाने के लिए टमाटर चाहिए और ये सब चीज़ें चाहिए, जैसे कि बेंच बनाने के लिए स्क्रू ड्राइवर वगैरह चाहिए, सब यही सब प्रोवाइड कराती थी। तो ये सब करने में अकाउंटिंग काम की आवश्यकता पड़ती थी। तो मैनुअली पहले क्या होता था? मैनुअली मतलब हाथ से अकाउंटिंग होती थी, जो काफ़ी एक्यूरेसी जिसकी काफ़ी कम होती थी, मतलब कहीं ना कुछ गलतियाँ काफ़ी हो ही जाया करती थी। जिससे परेशान होकर श्याम सुंदर गोयनका जी ने क्या किया? अपने बेटे भरत गोयनका, ये हैं भरत गोयनका, ये हैं भरत गोयनका। भरत गोयनका जी को क्या बोला इन्होंने कि एक इस समस्या के बारे में बताया। तो ये मैथ से स्कॉलर थे, मतलब मैथ से ग्रेजुएट थे, और इन्होंने क्या किया? कोडिंग वगैरह सीखी रही होगी, तो इन्होंने एक सॉफ्टवेयर निकाला, मतलब एक सॉफ्टवेयर निकाला जिसका नाम था प्यूट्रॉनिक्स फाइनेंशियल अकाउंटेंट। कब निकाला? 1986 में, मतलब साल भर बाद। और ये क्या था? एम एस डॉस एप्लीकेशन था। मतलब क्या था? डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह से था। ऑपरेटिंग सिस्टम आप समझते हैं, जैसे विंडो, एंड्रॉयड, मैक ओ एस, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डी ओ एस। डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जिसको डिस्क के द्वारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या ऑपरेट किया जा सकता था। मतलब एक डिस्क से मतलब कैसेट होती थी। पहले क्या था, ना तो इंटरनेट आया था, ना ही डब्लू 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 था। तो इसके तो ये संभव था नहीं कि हम इसको कहीं से डाउनलोड कर सकें या यूज कर सकें। इंटरनेट आया 19 समथिंग, 1959 या 69 के समथिंग आया था। विंटम चर्फ और बॉब कॉन दो व्यक्ति थे जिन्होंने इंटरनेट लाया। और डब्लू 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 आया, वर्ल्ड वाइड वेब, 1991 में आया। टिम बर्नर्स ली जी ने इन्होंने लाया था। इन दोनों का कम्बिनेशन, क्योंकि डब्लू डब्लू से हम हाइपर लिंक वगैरह दे सकते हैं, और नेट की सहायता से हम इस लिंक को कहीं पे एक्सेस कर सकते हैं। इन दोनों की कम्बिनेशन से ही आज हम किसी भी चीज़ को, यूट्यूब और कुछ भी डाउनलोड कर पा रहे हैं लिंक की सहायता से। प्यूट्रॉनिक्स फाइनेंशियल अकाउंटेंट इसका नाम रखा गया था, जो फर्स्ट लॉन्च हुआ था, जो इसका पहला संस्करण था, जो एम एस डॉस एप्लीकेशन था, मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस।
अब चलते हैं आगे दोस्तों। अब क्या हुआ 1988 में क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक्स फाइनेंशियल अकाउंटेंट का नाम बदल के क्या कर दिया गया, टैली। कब कर दिया गया, 1988 में, 1988 में। फिर टैली का नाम 1999 जैसे कि टैली सोल्यूशन कर दिया गया। 1991 में इंटरनेट आ गया था, अब टैली सोल्यूशन लग दिया गया उसका नाम, और इतना ज़्यादा अपग्रेड होने के बाद। फिर 2001 में दोस्तों ये मॉडर्न जो आने का टैली चालू होता है, जिसमें क्या किया गया, आपको लाइसेंस सुविधा प्रोवाइड की गई और एजुकेशनल मोड दोनों प्रोवाइड किया गया। मतलब क्या था कि आप सीख भी सकते हैं, जैसे अब एजुकेशनल मोड आप देखते हैं, और लाइसेंस के साथ इस पे काम भी कर सकते हैं। देखते हैं आप लाइसेंस वगैरह में डेट वगैरह आसानी से चेंज हो जाती है, जो कि एजुकेशनल मोड में थोड़ा होती नहीं है, 1 या 2 तारीख ही समथिंग लेता है। कब आया ये, 2001 में। कौन सा वर्जन था, टैली 7, टैली क्या था इसका, टैली 6.3 था, तो 2001 में आया। और 2005 में जो है टैली 7.2 आया, जिसमें क्या किया गया था, वैट को जोड़ा गया था, वैल्यू एडेड टैक्स। एक कर है ये जिसको वैल्यू ऐड होती है, जैसे सॉस बनाने में नमक और टमाटर में क्या क्या ऐड होता है, जो उसके ऊपर टैक्स लगता है उसको, जो वैल्यू जो ऐड करता है उस जो उसके ऊपर टैक्स लगता है उसको वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं, जिसको ऐड किया गया था 2005 में टैली 7.2 में। और 2001 में क्या हुआ था कि इस पे एजुकेशनल मोड और लाइसेंस मोड दिया गया था। फिर टैली ने एक नया संस्करण 2006 में लाया, टैली 8.1, जिसमें कुछ किया नहीं गया था, बस उसके लुक वगैरह वो चेंज किए गए थे। फिर आते हैं दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण घटना, जिसका राज बहुत लंबे समय तक चला, और आप जानते हैं कौन सी महत्वपूर्ण घटना हो सकती है, जो है टैली ERP 9। 9 से आप याद रखिए कि 2009 मतलब 2009 में आया था। यही था दोस्तों जो उसके से बहुत लंबे समय 10-11 साल तक चला। और ERP का मतलब होता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, मतलब उद्यमी जो रिसोर्स प्लानिंग करता है, ERP का मतलब वो होगा। बस इसमें 2017 में जब सेंट्रल गवर्नमेंट GST पास किया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, 16-17 करोड़ को मिलाकर के एक टैक्स, वन नेशन वन टैक्स के तहत GST पारित किया गया था 1 जुलाई 2017 में समथिंग। तो उसी में 2017 में क्या किया गया, वो GST को जोड़ दिया गया एक नया फीचर, और कुछ भी नहीं किया गया, इसको वैसा का वैसा रहा। इसलिए आप देखते हो वही समस्या, आप इसको क्लोज नहीं कर पाते होंगे, इसके लिए आपको कंट्रोल क्यू से बाहर जाना पड़ता है। फिर आते हैं दोस्तों 9 नवंबर 2020 को, 9 नवंबर 2020 को, मतलब 9 नवंबर 2020 को। इसमें क्या है, टैली प्राइम है, जो वर्तमान में चल रहा है, जिसको सीखना मस्ट है। इसमें क्या किया जाएगा, टैली ERP में हम बहुत फीचर्स अंदर घुस घुस के ढूंढना पड़ता था, इसमें क्या किया जाएगा, सब बाहर गेटवे ऑफ टैली में ही सारी चीज़ें रख दी गई। टैली प्राइम 9 नवंबर 2020 में लॉन्च हुआ था। सो दोस्तों ये टैली प्राइम का लोगो है, और ये टैली प्राइम जब खुलता है तो यही है टैली प्राइम, जो 9 नवंबर 2020 को आया था। और टैली सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का हेडक्वार्टर क्या है, बेंगलोर में, जो कर्नाटका की राजधानी है। इसलिए दोस्तों टैली प्राइम को सीखना मस्ट है, अगर आप अकाउंटिंग फील्ड से बिलोंग करते हो, एज ए अकाउंटेंट आप अपना करियर ऑप्शन चूज करते हो, और आप अकाउंटिंग फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो टैली प्राइम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो बहुत बेसिक सॉफ्टवेयर है, जिसको आपको सीखना एक तरह से मस्ट ही मान के चलो, अगर आप इस करियर से बिलोंग करते हो तो। इसके अलावा कई मार्केट में कई सॉफ्टवेयर हैं, जैसे बिजी हो गया, ओडो ERP हो गया आपका, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो इसके कंपटीटर बोल सकते हैं आप हैं। ओडो ERP, बिजी, सैप ERP, ऐसे कई, onlinebooks.com, कई हैं ऐसे जो अकाउंटिंग काम करते हैं, बट ये सबसे ज़्यादा चलने और प्रचलित सॉफ्टवेयर है टैली, टैली प्राइम। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और टैली के इसी ऐसे ही ज्ञानपूर्ण चैनल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें।
थैंक यू, धन्यवाद।